हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वर्गो, कन्या राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और साथ ही हम लेंगे सेक्रेट इंडियन टैरो से आपके लिए गाइडेंस और एक्शन कार्ड्स भी लेती हूँ मैं और क्लैरिफाई भी करती हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी पैटर्न है मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रीडिंग का पैटर्न क्या है। वो इस तरह से है कि वर्गो, कन्या राशि वालों, आपके लिए जो दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ है, ठीक है, और इस तरफ है आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज़। तो फ्रेंड्स, जैसे ये एनर्जीज़ होती है तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है। तो आपसे अगर रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सी वाली एनर्जीज़ आपकी है, कौन सी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग होती है फ्रेंड्स, तो सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं करता है, तो सारी कुछ की टेंशन नहीं लेनी होती है, ठीक है। जो गाइडेंस मिलती है, जो हेल्प मिल रही है, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट कर रहा है उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं कि वर्गो, कन्या राशि वालों, आपकी तरफ से एनर्जीज़ क्या है दिसंबर मंथ के लिए, आप कैसा फील करने वाले हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई कि मुझे पहले करंट आपका माइंडसेट निकालना है, करंट एनर्जीज़ भी पिक करनी है कि आप अभी इन जनरल करियर में और साथ ही अपने लव रिलेशनशिप में कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम कि जो वर्गो, कन्या राशि वाले हैं वो इन जनरल अपने करियर में और अपने लव रिलेशनशिप में कैसा फील कर रहे हैं, उनकी इन जनरल कैसी सोच चल रही है, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी। ओके, एक कार्ड है यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा हो, पेज ऑफ प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का। एक कार्ड और लेते हैं यहाँ पे। ओके, 3 कार्ड्स हैं। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपको कार्ड दिखाना, देखिए ये कार्ड देख के एक चीज़ बता दूँ वर्गो, कन्या राशि वालों, आपके लिए गाइडेंस भी होती है साथ में कि कुछ चीज़ों को ना आप इमेच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं लाइफ में। ये करियर हो सकता है, ये आपका कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है जहाँ पे थोड़ी सी मैच्योरिटी आपकी तरफ से होनी चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उन्हें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला हो जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती हो, लेकिन आप शायद उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को लर्न कीजिए, और अगर लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो कोशिश करिए कि आपकी एक मैच्योरिटी जो होती है ना वो वहाँ पे रोल प्ले करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस ऐसी हैं लेकिन आपका जो एटीट्यूड है ना उसको टैकल करने का, वो भी थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्ड्स में क्या है। देखिए करंट एनर्जीज़ हैं ये, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिख रहा होगा आपको, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और है द हर्मिट का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है, फॉर श्योर, ठीक है। आपने अब सोच लिया है कि भाई बहुत हो गया दूसरों के इमोशंस देखना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करते जाना, अब मुझे अपने इमोशंस पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आप में से, ठीक है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हो लाइफ में, लोगों के साथ कुछ अच्छा ना रहा हो, तो आपने ना थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर लिया है थोड़ा सा। अब आप जो है ना, या तो आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं या आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। आइसोलेट नहीं होना है लोगों से, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी सोल पे वर्क कीजिए, वो आप कर भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन आइसोलेट होके नहीं, लोगों से, लोगों के साथ रहिए, लोगों को समझिए, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करना सीखिए, अपने अंदर मैच्योरिटी को लाइए। जैसे मैंने बोला ना अभी आपको कि थोड़ा सा टैकल कैसे करना है उन सिचुएशंस को, थोड़ा सा मैच्योरिटी सीखिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा टेंशन ले रहे हैं या अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई हुई है अभी, या आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पर जो भी है, एक चीज़ बताऊंगी मैं कि आप सोचिए, करिए,
और आगे बढ़िए, ठीक है, करियर के लिए। लेकिन लॉस्ट नहीं होना है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है यार कब होगा ऐसा, कब करियर में स्टेबिलिटी आएगी, हर टाइम हम वही सोचते रहते हैं। ऐसे लॉस्ट होके नहीं रहना है आपको। वही मैंने बोला ना, आइसोलेट नहीं होना है, ठीक है। लोगों के साथ रहिए, एंजॉय भी कीजिए, मस्ती भी कीजिए, खुश भी रहिए, करियर को भी सोचिए, उसको भी डेवलप कीजिए, क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटीज़ तो हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि लोगों से कटकर आपको सल्यूशन मिलेगा या खुद के ही गमों में रह कर इंटेंगल्ड रह के आपको सल्यूशन मिलेगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि फ़िलहाल आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस नहीं है, जो लोग बैलेंस्ड हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो बैलेंस नहीं है उनके लिए बता रही हूँ मैं। और साथ ही लोगों के साथ सोशल गैदरिंग में रहिए, उनसे सीखिए जो आप सीख सकते हैं, जो निगेटिविटी है वो मत लीजिए। दूसरी बात, करियर की सोच रहे हैं, सोचिए, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और मुझे करियर के लिए भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आप कर भी रहे हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, तो टेंशन नहीं लेना है उस चीज़ का, सब ऑन एन एवरेज सही हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। बस आपको अपने आप को ना थोड़ा सा समझ के रहना है, खुद को समझते जाना है, और ख़ुद को लोगों के साथ मिला जुला के रहना है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? क्योंकि क्या होता है, सोशल लेवल पे भी हमारी हैप्पीनेस क्रिएट होती है। मान लीजिए हमारी लाइफ में कुछ कम है, मान लीजिए हमारी लाइफ में हमारे पर्सन हमारे साथ नहीं है, या मतलब किसी भी तरीके का ऐसा कोई सेपरेशन है, कुछ भी ऐसा लॉस है हमारी लाइफ में तो अगर हम सोशली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो भले ही मैं कह रही हूँ आपसे कि चलिए आपको 2 लोग निगेटिव मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको 5 पॉजिटिव भी मिल जाए, ठीक है। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि आपको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे, और उनसे हमेशा सीखते चलिए, उनके साथ खुशी मनाते चलिए। ये आपके लिए गाइडेंस थी करंट एनर्जीज़ के लिए। अब आपके लिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है द टावर का रिवर्स्ड, सॉरी अपराइट, और यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का रिवर्स्ड। तो देखिए वर्गो, कन्या राशि वालों, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी, एक चीज़ है, आप लोग, मुझे लग रहा है कि अभी की एनर्जीज़ में भी, और हो सकता है कि दिसंबर मंथ में भी, आप लोग सेपरेशन या तो फेस करने वाले हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है। ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर नो कांटेक्ट की लग रही है, ठीक है। या कुछ लोगों का ऐसा कम्युनिकेशन रह गया है जो उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब कोई बात तो रह नहीं गई है फ़िलहाल। और आपको ऐसा भी फील होता है, पास्ट के लिए मैं बता दूं कि विक्टिम फेस में, जैसे देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है जो मुझे बता रहा है, आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। विक्टिम फेस में आप कई बार गए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ ही दिख रही है मुझे कि टोटली निगेटिव वे में ट्रांसफॉर्म हुई है। 360 डिग्री से कहते हैं रोटेट हो जाना, कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन हिल जाना आपके हिसाब से। देखिए मैं ये जो देख पा रही हूँ वो बता रही हूँ, आप इसे निगेटिव मत लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। इस वजह से आप आ गए हैं विक्टिम फेस में। और दिसंबर मंथ के लिए भी ना कहीं एक टावर मूवमेंट अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो मुझे समझ में आ रहा है अभी, कि ये जो टावर मूवमेंट आया है ना आपकी लाइफ में, या आने वाला है, या आपकी लाइफ के जो आपका जो विज़न है ना लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, वो क्लियर करके जाएगा। फॉर श्योर है कि ये आपकी लाइफ का ऑब्स्टिकल नहीं है, ये आपकी लाइफ में कुछ भ्रम को दूर करने आया है, कुछ ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने आया है, आपकी लाइफ में एक नया रास्ता बनाने के लिए आया है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि डिवाइन ने ये जो किया है ना, इसकी ज़रूरत आपको शायद बहुत पहले थी, लेकिन ये अभी हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त आपको विक्टिम फेज में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स में है आप, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। मैं अभी और कार्ड्स भी क्लैरिफाई करती हूँ। पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। जजमेंट रिवर्स्ड है यहाँ पे, और है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी ना गिव अप की एनर्जीज़ है। दिसंबर मंथ के लिए जो एनर्जीज़ मुझे समझ में आ रही है वो ऐसा है कि पहली बात तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए है। बहुत कम लोगों का होगा कि उनका लेस कम्युनिकेशन चल रहा हो, और आपके पार्टनर जो है ना थोड़ा सा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, वो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, गिव अप मोड में है वो। और हो सकता है मुझे यहाँ पे डिसेप्शन के भी चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि बैक स्टैबिंग आपके साथ हुई है कन्या राशि वालों, इसीलिए शायद आप अभी विक्टिम फेस में हैं। और आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो वो फ़िलहाल के लिए सेल्फ सेंटर्ड हैं और कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं,
ठीक है, कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं कि अभी तो ये एनर्जीज़ हैं, इसके साथ साथ क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है हमें। ठीक है, देखिए फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ करंट एनर्जीज़ में जो कार्ड आया है ना द हर्मिट का, ये आपको यही बता रहा है कि सिचुएशंस जो भी चल रही हैं, पहली बात तो ये आपकी सोल में ना एक अवेयरनेस लाने के लिए हुई हैं, अवेयरनेस के लिए हुई हैं। तो आपको यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी कमियों को जानिए, अपने लाइफ की जो भी कमियाँ हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है, जो खुशी आप चाहते हैं उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ भी रिलेशनशिप में उस वे में वर्क नहीं कर रहा, तो आपको बोला गया है कि वहाँ पे रह के विक्टिम बनने से अच्छा है थोड़ा सा फोकस चेंज करिए, खुद की लाइट बंद करना, खुद की लाइफ को रोशन करना है आपके लिए, ये ध्यान रखिए इस वक्त। चलिए मैं देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करके फिर बात करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, टावर कार्ड क्लैरिफाइड बाय एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एक बात तो समझ लीजिए, जो अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है ना आपकी लाइफ में, वो कुछ नया क्रिएट करके जाएगा। ठीक है, अगर वो कुछ नया क्रिएट करके नहीं भी गया तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई ना कोई ऐसा नया विज़न, नया आइडिया, नया आपका आपको लगेगा कि यार लाइफ में कभी ऐसे तो हमने रियलाइज़ करा ही नहीं कि मैं लाइफ में अभी तक ये गलती कर रहा था या कर रही थी, या कुछ भी ऐसा। ठीक है, जिस पर आपने फोकस नहीं करा था, आप उस तरीके से लाइफ को देखना शुरू करेंगे इस टावर मूवमेंट के बाद। ठीक है, और ये सब कुछ डिवाइन की गाइडेंस में हो रहा है और आपके पास्ट कर्मा भी इन्वॉल्व है। तो ये है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, उसके बाद आपके लिए जो बनने वाला है ना, जो भी निर्माण होने वाला है, वो आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, लाइफ की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है यहाँ बहुत कुछ वेस्ट ऑफ एनर्जीज़ हैं जो क्लियर होना ज़रूरी है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो कार्ड मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में है और मुझे ये बता रहा है, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप पर, ठीक है, आपके आसपास के लोगों में या किसी भी तरीके से, ठीक है, कुछ लोगों की नज़रें आपके ऊपर अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपका ध्यान भी ऐसे लोगों पर नहीं है। ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आप ऐसे लोगों को अवॉइड कर रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं और आप उन्हें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हैं। करिए, अप्रोच आपको पॉजिटिव ही रखनी है, क्योंकि हम वो नहीं हैं। ठीक है, हम उनसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अवेयर भी रहना है कि कौन आपका फ़ायदा उठा के कब जा रहा है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ मुझे एक डिस्ट्रक्शन फेज़ के साथ साथ एक बिल्डिंग फेज़ भी शो कर रही है। अब डिपेंड करेगा कि आप बिल्डिंग करना चाहते हैं, मतलब आप चीज़ों को न्यू वे में निर्माण करना चाहते हैं, या केवल जो हो रहा है उसके फ्लो में बह के अपने आप को विक्टिम बनाना चाहते हैं। कमांड थोड़ी सी ना अपनी लाइफ की अपने हाथ में रखिए। आपके एक्शंस, जो आप एक्शंस लेंगे ना फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी या नई फॉर्म होगी। ठीक है, हैंग्ड मैन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या होगा मेरी लाइफ का, इस तरह से चल रही है, क्या होने वाला है। ठीक है, इतना मत सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं आ पाएगा, मतलब एक्शंस नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पे एक्शंस की नीड है, सोच आपने बहुत लिया है। ठीक है, क्योंकि तभी ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपने मिस की हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और चलिए अब कार्ड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। ओके, चलिए इसको रख लेते हैं। देखिए जजमेंट क्लैरिफाइड बाय स्टार रिवर्स्ड। ठीक है, मैं नहीं करती हूँ कार्ड्स, देखिए खुद वो आते हैं, जो मैं बोला था मैंने, और वही कार्ड्स यूनिवर्स हमें सेंड कर रहे हैं। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो बिल्कुल इस वक्त आपके जो पार्टनर है ना, कन्या राशि वालों, वर्गो, हो सकता है कुछ के पार्टनर टॉरस, वृषभ राशि के हों। ठीक है, ऐसा मुझे लगा तो मैंने बोला। वैसे साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर बात करें तो सारे ही हैं, एयर साइन भी है और अर्थ साइन भी है और आपका वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है।
तो आप साइन पे बन जाइए। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज फ्रेंड्स दिसंबर मंथ के लिए ना बैलेंस में नहीं है। लेकिन यहाँ बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो एक एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं कि दिसंबर के जाने के बाद से बैलेंस आना शुरू हो सकता है। दिसंबर मंथ के लिए तो बैलेंस नहीं है, दिसंबर मंथ के बाद से बैलेंस शुरू हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये जो एक पर्सन है ना, ये इस रिश्ते को कैसे देख रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि इस रिश्ते पे लोगों की नज़र हो सकती है, लोगों के गलत इंटेंशंस हो सकते हैं, लोग नहीं चाहते कि आप साथ हैं। इसी वजह से ये इम्बैलेंस है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए दिसंबर मंथ में ना तो वो इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशंस को, और ना ही वो एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं आपके बीच में। और अगर कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, उनके बीच में, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए ये पर्सन थोड़ी सी पेंडिंग एनर्जीज़ में है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीशन आने के चांसेस दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। बट प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई रोक रहा है, समझ रहे हैं आप यहाँ पे। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके बहुत लॉयल बन रहे हैं, कुछ बहुत फेथफुल बन रहे हैं इनके लिए, और एक्चुअल में वो इनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इमोशनली हो सकता है इन्हें रोका जा रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ये सीन मुझे लग रहा है। इसीलिए सेपरेशन थोड़ा सा आपका लंबा हो रहा है। और ये पर्सन सोचते जा रहे हैं और किसी भी क्लैरिटी पे नहीं आ पा रहे। हो सकता है ये इनकी मदर हो, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो थर्ड पार्टी का सीन आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं करता है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप इस पार्टनर का वेट करना चाह रहे हैं और फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली मैटर हैं, तो इस पर्सन को थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। फ़िलहाल के लिए 1 मंथ और दे दीजिए। दिसंबर मंथ में तो ये पर्सन एनर्जी बैलेंस करने के मूड में नहीं लग रहे हैं, और आपको ना इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए, जो आपकी एनर्जीज़ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको फ़िलहाल खुद पर फोकस करना है, ये एनर्जीज़ है। पहले अपने इमोशंस को लाइए, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे खुद के इमोशंस। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आप ऐसी कहते हैं ना कांटों पे बैठे हुए हैं, हर तरीके से हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सोच बंद कर दीजिए। आप जो सोच रहे हैं ना वही आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि हाँ, हम देखने वाले हैं एक्शन कार्ड्स। चलिए देखते हैं कि वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो कन्या राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वर्गो कन्या राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए यहाँ कार्ड है 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये कार्ड मुझे पहली बात तो ये शो कर रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, आपकी तरफ से इश्यूज़ हैं या कुछ भी सीन है जो आपको पता है, आपको बोला जा रहा है। आप में से कुछ लोग तो शायद ये एक्शन ले रहे हैं कि आप उस थर्ड पार्टी पे फोकस नहीं कर रहे हैं और फ़िलहाल के लिए अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि रिलेशनशिप में भी हो रहा है ना, तो फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा शांत रहिए। आपको सही टाइम पे डिवाइन की तरफ से खुद साइन मिलेंगे कि अभी आपको आगे करना क्या है, ठीक है। और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ये कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो बिल्कुल थर्ड पार्टी का अगर सीन है यहाँ पे, आप अभी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको फ़िलहाल बोला गया है कि बैक स्टेप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बैक स्टेपिंग तो आपके साथ ही हुई है। आपको बैक स्टेप लेना है यहाँ पे। अभी आप कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल अपनी तरफ से। एनर्जीज़ के लेवल पे आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन करिए आप अगर कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। मेडिटेट करके खुद को बैलेंस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर करना है। इस वक्त तो बिल्कुल करना है, बहुत ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ या किसी भी थर्ड पर्सन का सीन जो बन रहा है, आप वहाँ पे कुछ मत करिए। वहाँ पे आप अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने ऐसा किया, खुद को शांत रखा, खुद को बैलेंस रखा और खुद की विक्टिम एनर्जी से आप निकले ना, अपने पे फोकस करके, जैसे बोला ना मेडिटेशन, तो ये है यूनियन का कार्ड, ठीक है। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो फ़िलहाल के लिए डिवाइन ही आपको बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइम नहीं है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है,
ठीक है। ये जो पर्सन है ना, जो अभी बैठे हुए हैं थोड़े से डिसीज़न ना ले पाने के मूड में, ठीक है, उनको समझना है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें किसे चूज़ करना है उन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बात मैं बोलना चाहती हूँ आपसे, चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। देख लेते हैं कि वर्गो कन्या राशि वालों के जो पार्टनर है जिनसे वो डील कर रहे हैं, उनके क्या एक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि इस पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, और फिलहाल के लिए ये कोई क्लैरिटी लेना भी नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो स्टॉकिंग तो चल रही है, चाहे आप इन्हें स्टॉक कर रहे हैं चाहे आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस पर्सन की तरफ से अभी एक्शंस नहीं हैं दिसंबर मंथ में, जैसे मैंने बोला आपको। और यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ पे यूनियन का कार्ड आपकी तरफ से भी था, यूनियन का कार्ड इनकी तरफ से भी है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए रुक जाइए। फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आपको रुक जाना होगा, ठीक है। यूनियन तभी आपकी तरफ आ पाएगी, क्योंकि आपका रोल नहीं है, इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए। अब उसके लिए एनर्जी लेवल पे आप वर्क करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को फोर्स करके, ठीक है, किसी भी तरीके से आप चाहें कि ये समझ लें आपको, ये नहीं समझेंगे। तो इनको इनके डिसीजंस पे छोड़ दीजिए कि ये क्या डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। मैं एक कार्ड और देखना चाहती हूँ। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन था कि वर्गो कन्या राशि वालों, आपके जो पार्टनर हैं क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ये पूछना चाहा था डिवाइन से और आंसर आया है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो बिल्कुल आना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है, यहाँ पे इस पर्सन का आपकी तरफ आने का जो एक कहते हैं ना टेम्पटेशन, जो फीलिंग्स है ना, वो थोड़ी सी लाइट है। लाइट इन द सेंस कि इस पर्सन के पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो उतार चढ़ाव, ये जो इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है ना, अभी इस पर्सन को वो शांत करना है। जब ये शांत कर लेंगे ना तो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो हम देख रहे हैं ना। लेकिन हो सकता है कि किसी भी तरीके का, या तो ये मैरिज की सिचुएशंस है जहाँ पे आपके लाइक कुछ चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज़ हो, या किसी की प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई सीन हो, ठीक है, या यहाँ पे अनमैरिड अगर आप हैं और आपका कुछ ऐसा कमिटमेंट को लेकर सीन भी है ना, ये पर्सन जिस भी कॉन्फ्लिक्ट में है, जिस भी एनर्जी में है, जब ये वहाँ से खुद निकल के खुद किसी डिसीज़न पे आएंगे ना, तो इनकी एनर्जीज होंगी आपकी तरफ आने की, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना कि 1 मंथ दीजिए इनको, इन्हें थोड़ा सा अपने दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने दीजिए और थोड़ी खुद की हिम्मत भी इकट्ठा करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस, देख रहा है ना आपको। तो ये हाई प्रीस्टेस कार्ड मुझे बता रहा है एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, बहुत ज़्यादा एनालिसिस चल रही है आपके पार्टनर के दिमाग में, कश्मकश चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आना चाहते हैं, और ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन इनका पास्ट हो सकता है, इनके साथ के लोग हो सकते हैं, जो 3 ऑफ वॉन्ड्स जिस पर इनका फोकस अभी फ़िलहाल के लिए है, और ये है कॉन्फ्लिक्टेड सीन्स, और इसका ही इन्हें है कन्फ्यूज़न। तो सारी स्टोरी आप समझ रहे हैं ना। तो फ़िलहाल के लिए टाइम दीजिए इस पर्सन को, खुद के डिसीज़न पे आने दीजिए। आपका काम है अपने पे फोकस। यहाँ मैंने बोला था ना हर्मिट कार्ड है, आप बस खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद की एनर्जीज बैलेंस कीजिए, खुद के लिए मेडिटेट कीजिए। ये खुद आएंगे जब इन्हें सारी बातें समझ में आएंगी। और ये बात ध्यान रखिए, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ पर्सन है ना, अगर भगवान ने, डिवाइन ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसे आपकी किस्मत में लिख दिया है, आपके पास ही आके रहेगा, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी उन्हें फंसा ले, चाहे कितने भी थर्ड पर्सन उन्हें फंसा ले, ठीक है। और अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो भगवान जानते हैं आपके लिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो विश्वास रखिए उन पर, खुद पर काम कीजिए। फ़िलहाल आपकी एनर्जीज़ को भी बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं विक्टिम फेस में। समझिएगा, मेरी टैरो से हमेशा गाइडेंस लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून
और है द मैजिशियन। यहाँ पे बहुत प्यारे कार्ड हैं आपके करियर के लिए। जो लोग भी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, सबसे पहली बात आपको बोल दी गई है डिवाइन की तरफ से। सबसे पहली गाइडेंस ये है कि भाई जो आप चाहेंगे ना वो आप क्रिएट कर लेंगे। आप खुद के लाइफ के मैजिशियन हो रखे हैं इस वक्त। जैसा चाहें अपने करियर को आप दिसंबर मंथ में ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ग्रोथ पाएंगे, और अगर नेगेटिव तो नेगेटिव। समझ रहे हैं? मैजिशियन है आप, जो क्रिएट कर लें, जो चाहें क्रिएट करिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को देखकर मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है। अगर कुछ टॉक्सिसिटी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर है तो दूर कीजिए, क्योंकि वो आपके करियर को ना एक खुल के ग्रो नहीं करने दे रही। और अगर आपके आसपास के लोगों में है तो उनसे ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है आपको। आपके लिए बोल दिया गया है भाई कि आप अपनी डेस्टिनी इस वक्त फ़िलहाल खुद क्रिएट कर रहे हैं। मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाग्य और कर्म मुझे एक साथ दिख रहा है, ठीक है। तो कर्म आपके भाग्य बना देंगे, लेकिन आपका कर्म सही होना चाहिए। और फिलहाल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्किल्स आप में है, ठीक है, स्किल्स आप में हैं, सारे सोर्सेज आपके पास हैं। और अगर नहीं भी है ना तो आप पूरा कोशिश करके आप जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं ना, एड़ी चोटी कदम लगा के इकट्ठा कर लीजिए अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। आप स्टूडेंट हैं, जो भी आपका सीन है कर लीजिए, आप कर सकते हैं और सब कुछ बैलेंस्ड होगा। दिसंबर मंथ में लक आपके फेवर में है। बस ध्यान रखिए, हो सकता है कुछ नई बातों को समझने की ज़रूरत है, कुछ नए आइडियाज़ को फिर से स्टडी करने की ज़रूरत है। जॉब में भी कुछ अगर नई फील्ड है तो उस पर दोबारा से स्टडी कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाइए, क्योंकि आपकी स्किल्स ही एट द एंड आपका हेल्प करेंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि कुछ भी डाउट्स है ना आपको, लाइक अपने बिजनेस में, जॉब में, आप ना स्टडी करना शुरू करिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो करनी है, और अदरवाइज़ आप अगर किसी नई फील्ड में भी आए हैं, स्टडी करिए। स्टडी करना यहाँ पे मुझे लग रहा है इंटरनेट के थ्रू कीजिए, बुक्स के थ्रू कीजिए, स्टडी कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और वो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे, करियर में प्रमोशंस की तरफ भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये सारा कुछ बैलेंस आपको करना है। माइंड सेट करते हैं ना कि हाँ यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँगा या करूँगी, तो सब हो जाता है, ठीक है। बाकी लक आपके फेवर में है। बस आपको बोला गया है अपनी स्किल्स को ब्रश अप कीजिए। मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने पे काम कीजिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है, फिर लेंगे हम साईं बाबा गाइडेंस। ये है सेक्रेड इंडियन टैरो से यूनिवर्स की गाइडेंस। हाई प्रीस्टेस, शक्ति। ये कार्ड खुद में ही बता देता है कि भाई हम ही शक्ति हैं, ठीक है। मेल फीमेल वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सोल के लेवल पे समझिए, हम खुद की शक्ति हैं, हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है टावर का कार्ड, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए हो रहा होगा इस वक्त लाइफ में कुछ अनचाहा, ठीक है, करियर में या फिर लाइफ में, लेकिन ये समझिए कि ये आपकी शक्ति में है कि इस वक्त आपकी लाइफ डिमांड कर रही है आपकी शक्ति। इस वक्त घबरा जाएंगे ना, इस वक्त अगर ये देखिए यहाँ पे जो कार्ड था ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चलेगा और विक्टिम फेज में चलेगा ना, तो आपकी लाइफ कौन संभालेगा। इस वक्त आपको अपनी शक्ति में रहना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं कहूँगी गाइडेंस में कि आपका इंट्यूशन इस वक्त जो आपको सही कह रहा है ना वो सही है, और जो गलत कह रहा है वो गलत है। तो मतलब फोकस करिए अपने इंट्यूशंस पर। अगर किसी इंसान के लिए, किसी बिजनेस या किसी जॉब के लिए आपको लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है तो उसे सुनिए, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना अभी पेनफुल हो सकता है, लेकिन आगे लाइफ जब आपकी होगी ना तो आपको फील होगा कि कुछ पॉजिटिव आपके लिए था। और अपने पे भी वर्क करना है, कुछ कमियां आप में भी हैं, ठीक है, उस पर भी वर्क कीजिए। एक कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ, ज़रा देखती हूँ कि आपके लिए क्या चल रहा है। देखिए यहाँ कार्ड है हायरोफेंट का।
तो आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे मुझे लग रहा है एक जो एनर्जीज़ है कि हो सकता है आप पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करके, ठीक है, भले ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने मूव ऑन किया है और आप लाइक शादी कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि किसी तरह का डिस्कशन भी चाह रहे हैं आप में से बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और एक चीज़ बता दूँ मैं कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो सीन चल रहा है ना, अगर आपकी मैरिज का सीन है तो आपको ज़रूरत है कि कोई बीच में पढ़कर, ठीक है, कोई बीच में पढ़कर आपके रिश्ते को गाइड करे, आप दोनों को म्यूचुअली समझाए, ये मुझे लग रहा है। और बाकी मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके अंदर के जो भी डाउट्स हैं ना, जो भी डाउट्स हैं, जो भी डर फियर क्रिएट हो रहा है, आपको स्पिरिचुअलिटी मदद करेगी। स्पिरिचुअलिटी फॉर श्योर आपको मदद करेगी। कुछ भी डाउट्स हो रहा है ना, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके आंसर लेने की कोशिश कीजिए। यह आपकी यूनिवर्स की गाइडेंस है, इस पर काम कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक कार्ड आया है, एक और लेते हैं। वाओ, दोनों ही कार्ड एनर्जी बैलेंस को लेकर आ गए और हम बात भी वही कर रहे थे कि इस वक्त आपको एनर्जी बैलेंस की नीड है। चलिए देखिए, यहाँ पे कार्ड है, पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेती हूँ। बी द लाइट, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये जो कार्ड है ना, ये हमें ये कहता है कि भाई दूसरे की लाइफ में आप होप क्रिएट करें, ठीक है, और लोगों को आशावादी बनाएं। लेकिन मैं इस वक्त आपसे ये कहूँगी कि इस वक्त आप खुद को आशावादी बनाइए। आपकी अपनी जो लाइफ चल रही है ना, उस पर ध्यान दीजिए, उसमें अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, खुद को अपने कहते हैं ना, शीशे के सामने लेके जाइए और कहिए कि नहीं, आप कर सकते हैं और जो हो रहा है ना, सबसे निकल जाएंगे, ठीक है। खुद को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेशन की नीड है आपको, ठीक है। तो आप दूसरों की लाइफ में तो बिल्कुल रोशनी करें, लेकिन सबसे पहले खुद की लाइफ की भी होप बने, ठीक है। ये कार्ड है। और हम देख लेते हैं ज़रा कि कौन से कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है हार्मनी का। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल एंड दिस विल क्रिएट अ बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट। मैंने आपको अभी यही बोला कि आपको अपनी माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बैलेंस करना है। ये समझ रहे हैं ना, यहाँ पे टावर कार्ड का होना, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का होना, तो ये हीलिंग शो करता है कि आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। और अपनी हीलिंग आपसे बेस्ट कोई नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को। हमें ही पता होता है कि हमें अपनी किस कमियों पे काम करना है। तो भले ही आप लोग हीलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अपनी हीलिंग हम अपनी सोल पावर से कर सकते हैं और हमसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अपनी सोल, माइंड और बॉडी तीनों को हील कीजिए। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हर्ट के एक्सपीरियंसेस, उनसे हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मतलब कहीं ना अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं बैलेंस्ड हो रही, नेचर से कनेक्ट होइए, कुछ टाइम रहिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। अगर आपके पास आसपास खुला एरिया है, वहाँ जाइए, नहीं है तो ऊपर, मतलब कहीं भी आप, इस टाइम पे तो कोरोना का है टाइम, तो आपको ऐसा भी नहीं करना कि आप घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकलिए बाहर, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। बट सेफ्टी को ध्यान में रख के, मैंने ये नहीं बोला कि आप मार्केट में निकल जाएं, ठीक है, आप छत पर भी जा सकते हैं, इस तरीके से बोला मैंने, ठीक है। दूसरी बात है शिव शक्ति का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये सारा कुछ जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, पहली बात है फ्रेंड्स, ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। कुछ चीज़ें तो है फॉर श्योर हैं जो आप में अवेयरनेस आनी चाहिए थी और अब आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये कार्ड मुझे बताता है बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी, ठीक है। तो देखिए, मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में दोनों ही होती है, हमारी सोल में दोनों ही एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना है, ना ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना है, बैलेंस्ड करिए खुद को, ठीक है। ये नहीं कि सिचुएशंस ऐसी हैं तो हम बैलेंस कैसे कर लें, नहीं, आप अपने आप को बैलेंस करेंगे ना तो सिचुएशंस भी चेंज होंगी। ये नहीं कि सिचुएशंस की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप ठीक हुए तो सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, समझिए इस चीज़ को। बाकी मुझे लग रहा है
कि आपको ना ब्लेसिंग्स मिलेंगी डिवाइन की, लेकिन कब मिलेंगी? जब आप खुद पर वर्क करेंगे। और थोड़ा सा ना अपनी एनालिसिस की पावर को बढ़ाइए। मतलब जैसे होता है ना कि 2 रास्ते हैं, तो इस रास्ते जाना है या इस रास्ते, या इस इंसान की तरफ या इस इंसान की तरफ, या किसकी गलती है? ये वाला जो आता है ना कभी कभी लाइफ में, 2 राहों पे जो आते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी पावर पे काम करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप में से कुछ लोग हो जाते हैं कंफ्यूज या नहीं डिसाइड कर पाते कि सही क्या है, इसलिए आपको काम करने की ज़रूरत है इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी दिसंबर मंथ की लव रीडिंग और करियर गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। हैप्पी रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।